नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो सवेरे सवेरे के चाय पानी हमारी हो चुकी है और अंदर की हो चुकी है क्लीनिंग। और अब मैं बैठ गई हूँ कुल्हाड़ी लेकर यहाँ पर घर के जस्ट सामने, यानी गेट के सामने, क्योंकि दरवाजे के सामने पे कहते हैं ना, कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए। और ये बेर का जो पेड़ होता है ना, आप इसको कितना भी काटेंगे ये तुरंत से होने लगता है। और ये देखो, आद्या आप लोग से कर रही है हाय। और सुबह सुबह आद्या मैडम हमारी आ चुकी हैं और यसी के साथ ये कर रही हैं मस्ती। तो चलिए, यहाँ ये पेड़ काट दिया। तो इसमें ना इतने कांटे होते हैं बेर के पेड़ में, ज़रूरत से ज़्यादा, कि अगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर थोड़ी सी भी सावधानी आपने हटाई ना, तो तुरंत इसके कांटे आपके हाथ में चुभ जाएंगे। तो यहाँ मैं इसको काट दूंगी। और ये जो पेड़ है ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको भी काटना ज़रूरी है। अगर इसको हम 8-15 दिन नहीं काटेंगे ना, तो ये फटाफट से काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाएगा। और घर के सामने कांटेदार वृक्ष होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वैसे तो इसकी जड़ काफ़ी मजबूत है नीचे से, और नीचे से ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि गिट्टी बहुत मोटे तह पर रखी हुई है। पर जब गिट्टी हटेगी तब इसकी जड़ खोद कर अलग करवा देंगे। और गिट्टी कब हटेगी, कब क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने तो सोचा था कि बस यहाँ पर बाउंड्री वाल का काम शुरू हो जाएगा, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। क्योंकि अगर ये मेरे बस का होता तो शायद मैं अब तक ये काम शुरू भी करवा देती। पर ये काम है हस्बैंड का, और हस्बैंड का आप मन की बात तो बिल्कुल भी नहीं जान सकते कि वो क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, कोई नहीं कह सकता। और काफ़ी यहाँ पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सामने वाली जगह है ना, लोग यहीं से निकलते हैं, यहीं से गाड़ियाँ भी निकालते हैं, 2 व्हीलर है। आप लोगों ने देखा है मेरे चैनल पे ब्लॉग विथ निधि पर भी, कि बस भी यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। वो पीछे तरफ है अब शादियाँ, तो यहाँ से लोगों का आना जाना होगा। आने जाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि बहुत सारे लोग ड्रिंकर भी यहाँ से निकलते हैं। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जैसे माहौल में आप रहते हो ना, आपको वैसा माहौल पसंद आता है। और इस माहौल में रहे नहीं है तो पसंद नहीं आता। और मेरा सोचना ये था कि यहाँ सामने भर बाउंड्री वाल करवा के अपना घर सुरक्षित हो जाए। जगह तो है, आदमी कहीं से भी निकल जाता है, जो निकलने में मनाही नहीं की है कभी भी। पर पता नहीं उनका क्या सोच और क्या विचार चल रहा है, मुझे समझ के बाहर है। तो फिलहाल तो मैंने ये पेड़ कट कर दिया, और ये सारे कांटे उठाकर ले जाकर रख देंगे साइड पर। और यहाँ ये जो कांटे हैं ये मैं साइड पर ही रख दूँगी, ताकि यहाँ जो रास्ता है थोड़ा सा इसको धीरे धीरे करके वहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से जो लोगों का आना जाना है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और देखिए, ये इसको काटते समय ना काफ़ी ज़्यादा कांटे भी लग चुके थे साड़ियों में, और हाथ में भी 2-3 जगह लग भी गया था, जबकि मैंने काफ़ी सावधानी से इसको रखा। बस यहाँ से ऐसे कांटे रख देंगे। और ना लेबर कोई मिल नहीं रही है, अगर कोई लेबर मिल जाए तो यहाँ से मैं कांटे ही रखवा दूँ, तो कम से कम ये जो आना जाना है ये थोड़ा सा बंद हो जाए। देखते हैं कब क्या होता है। अब चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, और थोड़ी देर करेंगे आद्या के साथ मस्ती। और ये देखो, ये आद्या जो है ये मेरे पास नहीं आती है। सब किसी को ना विश्वास नहीं होता है, सब लोग सोचते हैं कि यार मैं झूठ बोलती। देखो, मैंने 2 बार लेने की कोशिश की ना, और ज़बरदस्ती मैं इसको ले लूँगी, थोड़ी देर बाद नहीं उतर भी जाएगी। अभी यसी ने इसको अपनी 20 सीरीज़ दे दी है, तो अभी देख रही है ये। और देखना, जैसे ही यसी साइड होगी ना, वैसे ही ये उठ के उसके पास भागेगी। अगर यसी बैठी रहेगी तो वो मेरी गोदी में आकर बैठ जाएगी, और अगर यसी नहीं रहेगी ना, तो उसके पीछे भागने लगेगी या फिर बन बन के रोने लगेगी। जबकि रोना तो इसको आता ही नहीं है। और यसी से इसकी बहुत अच्छी बाउंडिंग है, पता नहीं क्यों, बगैर यसी के ये रहती नहीं है। और यहाँ घर भी आएगी ना, तो यसी के साथ ही रहना, उसको यसी उसको खिलाएगी पिलाएगी, यसी उसके साथ खेलेगी। और यसी अगर थोड़ी भी इस कमरे से उस कमरे चली जाए, तो यसी इनका जो है ये दहाड़ मार के रोने लगती है। ये देखिए, यहाँ ये इसका मुंह बनने लगा था, और अब देखिएगा ये उतर के चली जाएगी उस यशी के पास में। तो थोड़ा देर इसको खिलाया, और उसके बाद फिर लगेंगे काम पे, क्योंकि अब चतुर्थी भी हो चुकी है हमारे यहाँ। तो अब चतुर्थी के बाद ये देखिए, ये उतरने लगी ना, धीरे धीरे उतर के उसी के पास जाएगी। ये देखिए, मैंने कहा था नहीं, मुश्किल से मेरे पास 5 मिनट भी नहीं बैठती है ये, वो उसके पास चली गई और उसी के साथ रहेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि अब चतुर्थी भी हो चुकी है, और आज हमारे यहाँ है 8वां दिन। तो धीरे धीरे करके ये देखिए नहीं आ रही ना मेरे पास में, धीरे धीरे करके अब घर की साफ़ सफाई भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लग रहा है कि यार सफाई कम करना पड़ेगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरी दिन तो समझ में आ जाता है कि कितनी
सफाई करना है। और यहाँ पर ये मैंने चादर बिछा ली है, ये चादर भी धुलना है क्योंकि मशीन के ऊपर रखा हुआ था। और ये ले आई हूँ मैं चावल, तो ये चावल मुझे चालना है। इससे मुझे जो छोटे वाले चावल होते हैं ना, कनकी जिसको कहते हैं, वो अलग रखना है और चलनी से चाल के चावल अलग रखना है। और ये चावल मुझे बहुत अच्छी तरह से और साफ़ करवाना है, पर मुझे ना इतने अच्छे से साफ़ करते नहीं आता। इसको साफ़ करके मुझे भिजवाना है अपनी जेठानी के यहाँ। तो थोड़ा सा ये चावल साफ़ कर लेंगे क्योंकि ना एक रिवाज होता है कि जिसके यहाँ कोई शांत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके यहाँ थोड़ा बहुत अनाज पानी देना चाहिए, जितनी आपकी यथाशक्ति हो। गांव से भी आता है जिसको सीधा कहते हैं। तो मैंने भी सोचा है कि यार मैं भी थोड़ा बहुत तो कर ही दूँ कि कम से कम एक दिन का खाना सभी लोगों का मेरे तरफ से बन जाए। तो मैंने क्वांटिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। वैसे ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ दान कर रहे हैं तो कभी भी उसको बताना नहीं चाहिए कि हमने इतना दिया, हमने इतना दिया। अगर आपने बता दिया तो आपका किया हुआ दान, आपका किया हुआ पुण्य सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और ये आदत बहुत लोगों में होती है, वो अपनी तारीफ़ में ये चीज़ें बता देते हैं। और मैं ये चीज़ें कभी भी बताने की कोशिश में नहीं रहती हूँ कि यार मैंने इतना दान किया है या मैंने उसकी ये मदद की है। बिल्कुल मत बताइए। आप अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो चुपचाप से आपका जो पुण्य है, आपका जो दान है, वो ईश्वर अपने खाते पे लिख लेता है और इसका ही परिणाम हमें मिलता है। तो मैंने ये इतना ही बताया है, बाकी मैं की क्वांटिटी नहीं बताऊंगी कि मुझे कितना देना, क्या करना। और आधा ही काम मुझे छोड़ना पड़ गया वहाँ पर, क्योंकि जिस दिन आपको ज़्यादा जल्दी होगी ना, उस दिन मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी रहती है। और इनको न तुरंत ये आए थे बाहर से और बोले भाई खाना बना दो, फ़ोन आ गया, मुझे जाना है अपने काम पे। तो यहाँ यसी ने चढ़ा दी थी दाल और मैं यहाँ कट कर दूँगी फटाफट से लौकी, क्योंकि खाना इस समय यशी ही बना रही है, तो यसी ही खाना बना देगी। और लौकी मैं इसलिए कट कर रही हूँ कि लौकी जल्दी पक जाएगी। और इस समय यसी, आप लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे यार जब आपके यहाँ तला भुना नहीं बनता तो आप फिर क्यों बनवा रही हैं। तो दरअसल बात ये हुई थी कि पिछले बार जब मेरे बड़े ससुर जी, यानी जो अभी मेरी बड़ी सासू माँ जो शांत हुई हैं, ये मेरी मौसी सास भी लगती हैं, इनके जब हस्बैंड शांत हुए ना, तो हस्बैंड ने खूब ज़्यादा भरता, आलू का भरता खाया था, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी वजह से ना 4 महीने उनको बहुत दिक्कत हुई थी। मैंने आप लोग से बताया भी था। और उसी समय से जो वो दुबले हुए हैं ना, तो बस वो दुबले होते ही जा रहे हैं। और जो खाना उनको जो परहेज़ है, तो आलू, बैंगन और सेमी से है, बात वाली चीज़ों से, मसूर की दाल से। तो आपने देखा भी होगा बैंगन मेरे यहाँ टोटल बनता नहीं है। सेम अगर बनेगी तो उनके लिए अलग सब्जी बनाना पड़ती है, या दाल में वो खा लेते। और मसूर की जो दाल है खाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं खाते, पर रेगुलर में अब हम लोगों ने खाना बंद कर दी। अब क्या, पहले भी बंद कर दी थी, ऐसा नहीं था कि पहले हम लोग मसूर की दाल खाते थे, राहर की ही दाल खाते थे। पर जब हमारे पास राहर की दाल नहीं रहती थी तो हम लोग मसूर भी खा लेते। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये चीज़ ज़रूरी ही है, क्योंकि भाई हम हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग और हमको अपना घर अपने हिसाब से चलाना है, तो उस हिसाब से भी मैं काम चला लेती हूँ। तो यहाँ यसी ने दाल चढ़ा दी और सब्ज़ी छोंक दी और हस्बैंड चले गए हैं नहाने के लिए। और हस्बैंड जा चुके थे। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि ना घर से जब अगर कोई जा रहा, खासकर जेंट्स वगैरह या हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो सबसे पहले जाने वालों की व्यवस्था करना चाहिए, खाने पीने की उनकी व्यवस्था कर दो, वो चले जाए। फिर काम तो ऐसा है कि हमारा दिन भर चलता रहता है। और आधा 1 घंटा ना मुझे उनकी व्यवस्था में ही लग गया था, क्योंकि सलाद वगैरह काटी, थाली यशी ने लगा दी थी, सलाद काट दी थी और दे दिया था खाना। रोटियां रखी हुई थी तो रोटियां भी खा ली थी उनने। चावल हम लोगों ने नहीं बनाया था, और मैंने बताया भी कि चावल हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर चावल बन गया तो फिर दाल रोटी नहीं, रोटी बन गई तो चावल नहीं। और अगर कहना चाहिए चावल ना भी मिले पर रोटियां बहुत ज़रूरी हैं हमारे यहाँ। तो चलिए, ये जो खंडा चावल है ये मैंने अलग रख दिया, और ये जो चावल था वो मैंने टब में भर के रख दिया, क्योंकि अब वो मुझे साफ़ करते नहीं बनेगा, निकालते नहीं बनेगा। अभी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खंडा चावल है, तो पीछे की याद और रहती, उनको बुला के मैं चावल साफ़ करवा लूँगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ना कल नहाने धोने में 1:30-2 बज गया था, क्योंकि एक आधा पौन घंटा तो मेरा हस्बैंड के उसमें लग गया। उसके बाद में फिर मैंने अंदर की साफ़ सफाई की। और ये जो बर्तन है ना, ये जो खाली होते जा रहे हैं, जैसे ये डिब्बे खाली हो गए हैं, ये सूप खाली हो गया, तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 धो धो के रख देंगे, क्योंकि ना जितना ज़्यादा निकलेगा ना उतना ही टाइम लगेगा। और जिस दिन हमारे यहाँ साफ़ सफाई है, यानी रविवार के दिन,
उस दिन पूरा दिन हमारा, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर हम 5 बजे से ना पूरा दिन 11-12 बज जाना है हम लोगों को, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पूरे घर की सफाई होती है। फिर हम लोग जाते हैं तालाब नहाने, तालाब नहा कर आते हैं, घर में चाय पानी पीते हैं, जो भी है थोड़ा बहुत खाया तो ठीक बन गया, तो नहीं बना तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग उसी घर में जाते हैं जहाँ मिट्टी होती है, वहाँ हम लोग को पूरा खाना बनाना पड़ता है, दाल चावल सब्जी बड़ा ये सारी चीज़ें बनाना पड़ती हैं। और फिर पूरा परिवार कुटुंब जो है ना सबको खिलाना पिलाना पड़ता है। और फिर रात को जो है, रात की प्रक्रिया जो होती है वो अलग होती है, हम महिलाओं की वो प्रक्रिया करना पड़ता है। और सब कुछ खाना जो बचता है वो सब खाना हम लोग को रात को ही गाय को खिलाना पड़ता है, क्योंकि 10 के दिन ना रात को खाना नहीं बचा कर रखते, तो वो सब खिला के रखना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, और फिर आना पड़ता है घर। तो हम लोग को 11-12 आराम से बच जाएगा, यानी पूरा दिन हमारा ख़त्म हो जाना है। तो चलिए, एक टब बर्तन मैंने मांज दिए हैं और ये मैं दोबारा से ये डिब्बा डिब्बी साफ़ कर रही थी। तो जो बर्तन ज़रूरत के हैं वो रखेंगे, वरना धीरे धीरे सब साफ़ कर करके अलग रखते जाएंगे, और अकेले आदमी के लिए बहुत काम हो जाता है। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी कि भाई ऐसी से हेल्प ले लो, तो क्या होता है ना, जो ये सफाई वाला काम होता है, खासकर सूदक की सफाई का काम, इसमें लड़कियां सफाई नहीं करती हैं, लड़कियों से ये सफाई नहीं करवाई जाती है। सिर्फ उनसे काम ये करवाया जा सकता है कि चाय दे दे, पानी दे दे, बर्तन धुल दिए हैं वो जमा दे, और जो छुटपुट काम है, कपड़े अगर धुल दिए तो उनको उठा के रख दे। पर सफाई खासकर जिस दिन हमारे यहाँ दसगात्र होती है ना, सफाई होती है, उस दिन तो हमारे यहाँ लेबर भी काम नहीं करती, क्योंकि उसी दिन सारी छूत आपकी घर से निकलती है, इसलिए लेबर भी काम नहीं करती है। पर आजकल पेट के पीछे काफ़ी लोग कर भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भी करते, करने वाले कर भी देते हैं। तो चलिए, यहाँ ये सारे बर्तन धो दिए हैं, और मैं आप लोग से ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ का क्या रीति रिवाज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी एक और बहन है, उन्होंने पूछा है कि आपके यहाँ शादी में हल्दी कैसे होती है, आप शेयर करना। तो बिल्कुल बहन जी, अगर मेरे यहाँ भगवान ने चाहा तो आपके साथ बहुत अच्छा शादी का ब्लॉग शेयर करेंगे। बस आप भगवान से यही प्रार्थना करो कि इस बार हमारी मनोकामना पूरी हो ही जाए। तो आपके साथ ये मरे मरे का तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने शेयर किया, पर अब मैं आपके साथ शादी का ब्लॉग बहुत अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, यहाँ ये सारे बर्तन धुल गए हैं, ये सब धुल के रख देंगे। और ना ये जो डिब्बे रखे हैं इनमें भी लग चुकी है काई, तो इनको भी धोकर रख देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मेरे जितने भी सपोर्टर हैं उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग के सहयोग से ही मैं अभी तक यहाँ पर हूँ, और आप लोग के सहयोग से ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। पर आप लोग का सहयोग मुझे आगे भी हमेशा की तरह ऐसे ही चाहिए। तो चलिए, ये डिब्बे भी धुल गए और इनको रख देंगे अब ऊपर। और ना इनमें पानी भरा रहता है तो इनमें काई लग जाती है और साफ़ भी करना पड़ते हैं। वैसे मेरे पास ये डिब्बे तो 9 या 10 हैं, तो कुछ डिब्बे ढक्कन वाले थे उनको मैंने अंदर रख दिया है, उनमें सामान दाल वगैरह भर दी है। और ये जो दो डिब्बे हैं इनको मैंने खाली छोड़ रखा है, गाय को पानी पिलाने के लिए रखते हैं, तो इनमें डिब्बों में पानी भर के रख देते हैं और बाल्टी से पानी पिलाते हैं। और ये डिब्बा रह गया था सार में, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा गोबर लग चुका है, क्योंकि गाय ने गोबर किया था तो गोबर की छींटे इस पर आ चुके हैं। तो चलिए, इसको भी मैंने अच्छा साफ़ सुथरा कर दिया है। तो चलिए, यहाँ पर जो है इसको साफ़ करने के बाद मैंने पूरा पोर्च धोया, क्योंकि ना पोर्च भी इतना गंदा था, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से यहाँ पर साफ़ सफाई ना हुई हो, जबकि एक ही दिन में इसकी हालत ख़राब हो गई। तो ये पोर्च की तो आप कितनी भी सफाई कर दो, शाम तक जैसा का तैसा होता। उसका कारण ये है कि जब तक सामने बेस नहीं पड़ेगा तब तक घर का यही हाल होना, और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होना बारिश के समय पे। तो बिल्कुल, अगर यहाँ पर बाउंड्री वाल का काम नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेस का काम भी नहीं होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बारिश में मैं इस पोर्च को खेत बना दूंगी, यहाँ मैं सफाई करवाई ना करूँगी तो कोई बात नहीं है, टाइल्स दिखेंगी ही नहीं कि यहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं या खेत बना हुआ है। क्योंकि अगर आप अपनी जिद पे हो तो भाई सफाई कोई कहाँ तक करता रहेगा। क्योंकि दिन भर, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा सबसे ज़्यादा टाइम, चाहे वो मैं कच्चे घर में रही हूँ या पक्के घर में, मेरा ज़्यादातर टाइम सफाई पे ही जाता है। क्योंकि मुझे गंदगी पसंद ही नहीं है। मैं चाहूँ तो आराम से बैठकर घर पे खाना खाऊँ, आराम से मज़े से रहूँ, कोई कहने वाला ही नहीं है। पर भाई गंदा घर जो रहता है ना वो अच्छा भी नहीं लगता है। और चलिए, यहाँ पर मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है।
तो चलिए, यहाँ की साफ़ सफाई मैंने कर दी है और बहुत ज़्यादा कचरा था यहाँ पे, सच में इतना ज़्यादा कचरा था ना कि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर साफ़ सुथरा करने पे लगा, बर्तन धुलने में और यहाँ की सफाई करने पे। और ये साफ़ किया था, उसके बाद में जैसा का तैसा हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।